हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स मेकर एकेडमी पे। और मैं आपका दोस्त लेकर आ गया हूँ 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आपको बोर्ड एग्जाम्पल के मॉडल पेपर से लिया गया है, जो आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसके कंसेप्ट को सीख लेते हो तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाले हैं। तो हम आज की इस वीडियो में 61 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर इससे भी पीछे का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, एक साथ ही मिल जाएगा आपको। और क्वेश्चन करते हैं। बोल रखा है बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -5 और Q जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी दो एक रेखा है और इस AB का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, AB का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इसका मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है, देखो, अगर हम इसको x1 ले लें और इसको y1 ले लें, इसको x2 ले लें, इसको y2 ले लें, मतलब कहने के मतलब इस दोनों के x को x नियामक और इस दोनों के y नियामक को जोड़ के आधा कर दो, उसका निर्देशांक निकल जाएगा। जैसे अगर हम मध्य बिंदु निकालें, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए आपको मैं बता दूं फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। मतलब x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, इसका कोऑर्डिनेट है x4 और सेकंड वाले q का कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 8, नीचे में 2 लगा दो, कॉमा y कोऑर्डिनेट लिखो -5, इसका y कोऑर्डिनेट लिखो 7, बट्टे में 2 लगा दो और इसको सॉल्व कर दो। 4 8 के होता है 12, 12 को 12 बट्टे 2, ये होगा 7 में से -5 करोगे तो ये होगा 2, 2 बट्टे 2, इसको सॉल्व कर लो, कटेगा 6 बार में कटेगा, 6 दूना 12, 2 2 1 है 2, 6, 1 जो कि कोऑर्डिनेट किसका 6, 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62 नंबर। देखो, मूल बिंदु से किसी आर्क की दूरी क्या है? तो मूल बिंदु से दूरी डायरेक्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो x का वैल्यू है -x, तो -x का होल स्क्वायर, तब पर भी x ही स्क्वायर आएगा। y के जगह पे वाई स्क्वायर y है, ठीक है। रूट -x का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आने वाले हैं बी करेक्ट है। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर में। देखो, यदि बिंदु 1, 2 -5, 6 और a-2 संरेख है तो a का क्या वैल्यू है? तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और सारे संडे क्वेश्चन, और ये वीवीआई होता है, याद देख लो, वीवीआई एक क्वेश्चन आपको मिलवे करेगा, ऐसा मिलता ही मिलता है। तो देखो हम एक को बोल लेते हैं, देखो तीन बिंदु हैं, एक का नाम रख देते ए, एक का नाम रख देते बी, एक का नाम रख देते सी। इतना कंफर्म है। अब संरेख क्या मतलब, संरेख क्या है कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन में होगा, ए बी सी तीनों एक ही लाइन में होगा। तो आप बताओ, अगर तीनों एक ही लाइन में होगा तो क्या त्रिभुज बनेगा? तो आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब संरेख जब भी होंगे तो त्रिभुज एबीसी, मतलब इस तीनों पॉइंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें मिलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिलेगा? 0। ये क्यों होता है कि अगर त्रिभुज बना ही नहीं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 होगा। समझे। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ क्षेत्रफल निकालना। तो तीन बिंदु है, तो इस कंसेप्ट का नाम है जहां से स्टार्ट करेंगे वही खत्म करेंगे। मतलब ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 1, 2 है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? -5, 6 है। सी क्या है? सी का कोऑर्डिनेट है अल्फा, या ए है तो ए और -2। और डी का मतलब जहां से स्टार्ट किए थे, ए से स्टार्ट किए थे, ए ही पे खत्म करो, फिर ए लिखो। ए से लिखना स्टार्ट किए ए ही पे, ए बी सी तीन ही तो बिंदु है, ठीक है। तो ए पे खत्म करेंगे, फिर ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1, 2। इतना बात लिख लिए। अब समझो अब प्रोसेस क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर गुना करते जाएंगे। इसको इससे गुना करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6,
इससे -5 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, 10 सबको एक साथ जोड़ते जाएंगे, ठीक है, प्लस ए को 2 से गुना करोगे तो 2a, 2a सबको एक साथ जोड़कर एगो बक्सा में पैक कर लिए। पक्का ना? पक्का ना भाई मेरे? अब क्या करो, नीचे से ऊपर की ओर गुना करते जाओ। इसको इससे गुना करोगे, दो को माइनस दो को एक से गुना करोगे, करोगे तो -2, फिर नीचे से ऊपर की ओर गुना करो, एक को 6 से गुना करोगे तो 6a प्लस करके एक साथ, ठीक है। अब फिर नीचे से ऊपर की ओर गुना करोगे तो -5 को दो दो से गुना करोगे तो माइनस का 10, और इसको भी एक बक्सा में बंद कर लो, और पहले वाले में से दूसरे को घटा लो, और बाहर क्या कर दो, 1/2 लगा दो, 1/2 लगा दो, ठीक है। और इधर है क्या, इक्वल टू 0। ये इतना जो निकाले अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हैं, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना आसान होता है। देखो, यहाँ 1/2 उधर भेजोगे तो 0 के बराबर है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10 और 6 16, 16 प्लस 2 a, और ये होगा तुम्हारा -10 -2 -12, -12 को माइनस से गुना करो तो +12, और 6 को इस माइनस से गुना करो तो -6a बराबर क्या है, 0। अब इसको सॉल्व करना आसान है। देखो, -6 में से +2 होगा तो -4a बचेगा, और 12 16 हो जाएगा 28, जो कि इधर आएगा तो माइनस में 28 कटेगा। देखो, माइनस से माइनस कर गया, और 7 से कटेगा 7 चौक 28, a का वैल्यू कितना आ गया, जो कि 7 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास ही शेयर करो, कहीं भी करो, और उसके बाद आपको वीडियो को लाइक भी करके हाजिरी लगाना है, ठीक है, अटेंडेंस बनवाना है। ओके, क्लियर है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 64 नंबर। अब देखो, ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष, ठीक है, और इसमें दे रखा है y बराबर 7, तो y बराबर 7 जब भी होंगे तो y बराबर 7 कहीं इधर होंगे जो x अक्ष के समांतर होंगे, y बराबर 7, तो y बराबर 7 जो निम्नलिखित किस होकर गुजरेगी, तो y बराबर 7 है तो सीधा सीधा आप ऐसा समझो कि कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोई भी कोऑर्डिनेट है x, y, तो 7 तो फिक्स कर दिया ना, y का वैल्यू क्या होगा, 7 फिक्स कर दिया, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो देखो, इसमें y 7 नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, नहीं होगा, ये नहीं है, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, सी। मतलब जिसमें 7 हमें y के जगह देखने को मिले तो वही आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है, भले ही x के जगह पे कुछ भी क्यों ना रहे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 65 नंबर। 65 नंबर बोला गया है y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। देखो, सीधा सीधा आप ऐसे समझो, ये x है, ये y है, तो y अक्ष से जो भी दूरी लेंगे, y अक्ष से इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो क्या जाते हैं, x बढ़ता है, y अक्ष जो है, y अक्ष से है, इधर जाओगे या इधर जाओगे उसका x का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब x पे चलोगे, ठीक है, तो x का वैल्यू ही ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 4 है, 4 इकाई, समझे। तो आपको मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता भी दूं, y अक्ष से दूरी x कोऑर्डिनेट कहलाता है, x नियामक कहलाता है, और x अक्ष से दूरी y नियामक कहलाता है। क्लियर है? 66 नंबर देखो, 66 नंबर दे रखा है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी को अल्फा बीटा के अनुपात में, मान लो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखा खंड ए बी को अल्फा इतना के अनुपात में करने वाले बिंदु का वाई नियामक। अब मान लो, देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये है आपका ए बी, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है ए कॉमा बी, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है सी कॉमा डी, और इसको मान लो कि पी बिंदु किस रेशियो में बढ़ रहा है, अल्फा इंटू 1 रेशियो में। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई मेरे, वाई निर्देशांक पूछे या पी का नियामक, पी का नियामक मान लो एक्स कॉमा वाई है, तो पी का नियामक क्या होगा, तो पी का नियामक होगा, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, अल्फा को गुना करो सी सी से, तो लेमडा है, सॉरी लेमडा, सी लेमडा प्लस 1 को गुना करो इस साइड साइड से कोऑर्डिनेट से, तो ए से को 1 से गुना करो तो ए बट्टे में अल्फा लेमडा प्लस 1, ठीक है, सॉरी, हाँ। अब फिर से y कोऑर्डिनेट के लिए वही करो, y कोऑर्डिनेट के लिए फिर गुना करोगे तो लेमडा को d से गुना करो, y कोऑर्डिनेट, अब लेमडा गुने d प्लस 1 को करोगे y कोऑर्डिनेट से जो कि b है, b नीचे में क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1। तो हमसे पूछा गया है केवल और केवल x, मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट तो बस इतना है, y कोऑर्डिनेट तो बस इतना है, लेमडा d प्लस b, लेमडा d प्लस b, लेमडा प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आओ 64 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक। अब देखो, एक वृत्त है और ये आपका सेंटर होगा। इधर से इधर एक लाइन खींचा गया जिसको व्यास बोलेंगे। एक व्यास का निर्देशांक है पी, जिसका निर्देशांक है 8, -6। एक का पॉइंट का नाम है क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट है -8, 6। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का, तो इनके केंद्र का, भाई मेरे आपको पता है कि केंद्र से ये भी दूरी जितना ही होता है उतना ही दूरी ये भी होता है। आपको बता दें कि ये सेंटर जो होता है दोनों दूरी से मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला डायरेक्ट बोलो बोलो क्या होगा। दोनों को ऐड करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग कर दो। 8 में -8 जोड़ोगे तो -8/2 होगा, कॉमा -6 में 6 जोड़ोगे तो बट्टे में 2 होगा। अब ध्यान से देखो, 8 में से 8 गया जीरो, जीरो को 2 से भाग करोगे जीरो। 6 में से 6 गया जीरो, जीरो को 2 से भाग करोगे जीरो। 0, 0 मूल बिंदु आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 68 नंबर। 68 नंबर है, एक त्रिभुज का केंद्र है तो उनके दो शीर्ष। अब ध्यान दो, ये मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लो एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 4 है। सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, -6 है। और ये आपका बीच में केंद्रक है। केंद्रक का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 4, 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, केंद्रक होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट कितने के बराबर दे रहा है? 4। एक होता है क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 इक्वल टू होता है y कोऑर्डिनेट, जो कि दे रखा है 0। अब देखो, 4 इसको गुना करो तो 4 × 3 = 12 हो गया। ठीक है, x1 क्या है, तो x1 x है। x2 क्या है, तो 3 है। और x3 क्या है, तो 5 है। ठीक है, इसको 5, 3, 8, 8 को इधर भेजोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसको 0 से गुना करोगे 0, तो y1 है y, और y2 क्या है 4, और x3 क्या है -6। तो यहाँ से इक्वल टू 0, तो y बराबर हो गया, यहाँ से -2 आएगा, -2 को इस साइड भेजोगे 2, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4, 2, जो कि ऑप्शन नंबर है 4, 2 बी करेक्ट है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, 69, 69 इतना किस पाद में? ये तो बहुत आसान है। देखो, इस पाद में प्लस प्लस होता है, इस पाद में माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस है तो किस पाद में होगा? इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं। इसका साइन माइनस कॉमा माइनस होता है। ये फोर्थ पाद होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस माइनस। समझे? तो ये सेकंड पाद का है, द्वितीय पाद का। बी करेक्ट आंसर। आओ 70 नंबर, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि क्या होता है? देखो भाई मेरे, एक्स अक्ष पे कोटि मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक्स के घर में वाई का नहीं चलेगा, वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 71 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आर समरूप है। देखो, जैसे ही समरूप हो गया ना, त्रिभुज एबीसी अगर समरूप हो गया त्रिभुज पीक्यू आर के, है ना, इसका मतलब कोण ए कोण पी के बराबर होगा। मतलब कोण ए कोण पी के बराबर होगा, जो कि 42 है तो पी भी 42 डिग्री हो जाएगा, है ना। कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, मतलब इसका सेकंड नंबर इसका भी सेकंड नंबर, तो क्यू कितना 84 डिग्री, तो ये भी 84 हो जाएगा। अब कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा, तो कोण सी कितना है नहीं दे रखा है, वही तो निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों से 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों को जोड़ लो, तो 4, 2, 6 और 8, 4, 12, 126। 126 को क्या कर लो, माइनस कर लो 180 में से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। तो 180 में से माइनस कर लो, ये 4, ये हो गया आपका 7, 5, 54, कितना हो गया 54। अगर सी पूछे या आर पूछे, दोनों 54 डिग्री हो जाएगा, जो कि बी करेक्ट आंसर। आओ क्वेश्चन नंबर 72, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बार बार आता है, इसको भी वीवीआई लगा लो। वीवीआई हर साल पूछा जा रहा है, वीवीआई है। देखो, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, देखो ध्यान से देखो भाई मेरे, पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पी आर जो है ना, इस दोनों के जोड़ के बराबर है, मतलब सबसे बड़ा भुजा क्या है? पी आर। जब पी आर सबसे बड़ा है तो एक और होगा क्यू, तो क्यू पे जो होगा ना 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा होगा, इसीलिए इसका साइड भी सामने बड़ा होता है।
ये समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के बराबर हो, पहले भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, जो कि होगा डी का। ये आओ 73 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और एडीबीसी पे लंब है। तो ये रहा आपका ए बी सी, और ए से एक लंब खींचोगे ए डी, जो 90 डिग्री का होगा। तो हमें पूछा जा रहा है ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए डी स्क्वायर क्या होगा, किसके लिए भाई मेरे, किसके लिए, तो ये सी डी के लिए, सी डी के लिए, समझे, सी डी के लिए। अब देखो ए डी लंब है बीसी पे, तो ए डी स्क्वायर क्या होगा, सी डी बी डी। एक मिनट में बता दूंगा, समबाहु त्रिभुज है तो क्या आपका आ जाएगा। तो चलो मैं आपको ऐसे सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको आसान लगे। देखो समबाहु त्रिभुज है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये पूरा भी ए होगा, होगा ना। मतलब ये बी डी सी डी के बराबर होता है, समझे। अगर बी डी की बात करें तो बी डी बराबर सी डी होगा, जो कि होगा ए बट्टे दो। मतलब ए को हम लिख सकते हैं, ए जहां होगा, अगर सी डी के रूप में लिखने के लिए बोला जाएगा तो ए बराबर बोल सकते हैं 2CD। 2CD क्यों, या डीसी, डीसी सी डी बोले या डीसी बोले दोनों बात बराबर है। तो हम इसलिए लिखें डीसी और सीडी के रूप में दे रखा है, देखो सब जगह ऑप्शन में क्या है, सीडी और डीसी। और ये आपका एडी है क्या, एडी भाई मेरे कुछ नहीं है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है। तो आप लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो आपको पता होगा √3/a होता है। मतलब ये एडी का वैल्यू आ रहा है, एडी का वैल्यू आ रहा है √3/2a। जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे में 2 दूना 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए को अभी लिख सकते हैं हम 2DC, 2DC। तो यहाँ होगा 3/4, और 2D से दूना 4, और DC स्क्वायर 4 से 4 कट गया 3, 3DC स्क्वायर, 3DC स्क्वायर कोई नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे, तो लाइक करते जाना, ठीक है। अब आ जाओ 74 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी पे है। तो ये रहा आपका त्रिभुज, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी। ए बी पर है आपका डी बिंदु, और ए सी पे है आपका ई बिंदु, ये बोला गया है, कुछ को मिला देते हैं। और ये दोनों क्या है भाई मेरे, समांतर है, डी समांतर है बीसी के। अब एडी बट्टे डी भी दे रखा है, मतलब ये 4 है तो ये 5 है, और एसी आपका दे रखा है 18। तो हमें पूछा जा रहा है ए क्या होगा, ये एक्स मान लेते हैं। अब आपको मैं बता दूं, थेल्स पर में पढ़े होंगे, अगर हम लिखेंगे ये बट्टे पूरे तो ये बट्टे पूरा हो जाएगा, इधर लिखो 4, अब पूरे का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा एक्स बट्टे 18। अब काटो, 9 दूना 18, 2 से 4 दूना 8, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए करेक्ट। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, 75। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण बराबर होता है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री हो जाएगा, बचेगा दोनों कोण। तो दोनों कोण में बोला समद्विबाहु, मतलब दो को भुजा और बराबर है, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, मतलब 180 डिग्री में से 90 तो ये हो गया, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब एगो होगा 45 डिग्री, तो होगा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट। क्लियर है। आ जाओ 76 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 76, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और 10 है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात। अब सीधा सीधा दिमाग लगाओ, अगर भुजा का अनुपात दे रखा होगा ना तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा ना, तो भुजा का अनुपात 7:10 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इसका स्क्वायर कर दो, 7 7 49, 10 दाहिन 100, तो हो जाएगा 49/100, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। 77 देखो, 77 है,
4 दशमलव, देखो एक वृत्त है, 4 दशमलव त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब ध्यान से देखो, ये वृत्त है, एक समांतर रेखा खींचा इधर गया है, एक समांतर रेखा इधर खींचा गया है, थोड़ा सटा लेना। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक एक तिरछा है, यहाँ से यहाँ तक एक तिरछा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 दशमलव 5, यहाँ भी 4 दशमलव 5, 4 से कितना होगा 8, इतना 4 दशमलव 5 गुने 2 कितना होगा 9, साढ़े चार 9 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिमाग ही नहीं लगाना है ना। अब बोल रहा है 78 में किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपको मैं बता दूं, एक बाह्य मतलब बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 ही रेखा खींची जा सकती है, जिसको स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आओ 79 क्वेश्चन करते हैं। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी और पीबी दो स्पर्श रेखा खींची गई है। अब अभी जस्ट बताया है कि अगर हम यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, जिसका नाम है पी ए और पी बी, ठीक है, इसके ए पी बी मतलब ए पी बी का वैल्यू दे रखा है कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो हमसे अगर एक केंद्र ओ है, तो हमसे पूछा क्या जाएगा ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला कोण। तो मैं आपको बता दूं, ये आमने सामने देखो, डिटेल्स में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये चतुर्भुज बन गया, तो ये 90-90 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री तो इधर से हो गया। तो इस दोनों 50 और इसका अगर x मान लेते हैं, तो x प्लस 50 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। मतलब ये आमने सामने वाला कोण कितना होगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50, तो होगा तुम्हारा 130। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ये भी वीवीआई है, बार बार इससे पूछा जाता है, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई। आ जाओ, आज के लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, देखो, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और एओ बी बराबर 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है, ये कितना है, ये 30 डिग्री है ना। तो हमें बोल रखा है ओ बी ए, ओ बी ए। देखो ओ बी ए मतलब ये क्वेश्चन, ये एंगल पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है। तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, ये आपकी, ये फिगर आपका रहा, तो ये भी तिरछा है, ये भी तिरछा है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, तो भुजा बराबर है, ये 30 डिग्री है, तो ये भुजा बराबर है, तो जब भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण, इसके सामने का कोण ये x, ये भी इसके सामने का कोण x, दोनों बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों से होगा, सबका तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो x प्लस 30 डिग्री बराबर हो गया कितना 180 डिग्री। तो ये 30 इधर जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 180 माइनस 30 होगा आपका 2x बराबर कितना होगा 150, और 150 को हाफ करोगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।